नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन टाइम। नमस्ते। नमस्ते। सुपर सुपर फैंटास्टिक। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ प्रेजेंटेशन है, कुछ सीखने हैं, और आज एएमए भी है। आस्क मी एनीथिंग। You can ask me anything. Yes. Okay. So I give you some time. मीनवाइल मैं अपना इंट्रोडक्शन और रिचुअल फॉलो करता हूं। आप अपने प्रश्न बना लीजिए। पॉजिटिव स्पेसिफिक क्वेश्चन। ठीक है? पॉजिटिव स्पेसिफिक एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चंस। आस्क मी क्वेश्चन जिससे आपको हेल्प हो पाए। ठीक है? रेडी? पॉजिटिव स्पेसिफिक क्वेश्चंस। फैंटास्टिक। बहुत बढ़िया। एक्सलेंट। चलिए, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। मीनवाइल आप अपना एक प्रश्न बना लेंगे। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड विद ग्रेटिट्यूड आई से धन्यवाद हम पे ट्रस्ट करने के लिए, धन्यवाद खुद पे ट्रस्ट करने के लिए, धन्यवाद अपने आप को ग्रो करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एक शब्द में अपनी इंटेंशन लिखेंगे। आप किस नियत से आए हैं, किस इरादे से आए हैं, चैट बॉक्स पे लिखेंगे। व्हाट इज वन थिंग यू हैव ज्वाइंड फॉर? आज किस एक नियत से आए हैं? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। मैं चैट बॉक्स पढ़ूंगा। आई विल टेक योर नेम। ओके। एंड अपना इरादा, अपनी नियत बताएं। यस। गुड इवनिंग। प्लीज टेल मी, किस नियत से आप आए हैं? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? निखिल जी ने बहुत अच्छा लिखा है। टू बिकम फाइनेंशियल गार्जियन इंडिया नीड्स। वेरी गुड। टू लर्न हाउ टू अर्न एंड ग्रो इन दिस इंडस्ट्री। बहुत अच्छे। राहुल प्रसाद जी ने लिखा है ग्रोथ, सक्सेस विद राइट एंड लॉन्ग टर्म। ओके, बहुत बढ़िया। ये मीता जी ने लिखा है। बताइए किस इरादे से आप आए हैं? डिजिटल नॉलेज, कुछ नया सीखने के लिए। ओके, फेयर इनफ। हैंड होल्डिंग सपोर्ट। ओके। How to get success digitally sound financial doctor. Very nice. To become financial doctor, help customer with right advice. Very nice. एजेंसी लीड जनरेट करने के लिए नॉलेज और फाइनेंशियल डॉक्टर, लर्न एंड अर्न बाय हेल्पिंग पीपल। वेरी गुड। ही संगीता झा जी ने लिखा है, सिया रामपाल जी ने लिखा है, रविशंकर जी ने लिखा है, विजेंद्र जी लिख रहे हैं डेवलप डिजिटल नॉलेज। चिराग जी ने लिखा है सही सिस्टम बनाने के लिए ग्रो। आशीष पुरोहित जी ने लिखा है मनी मैग्नेट। मनोज कुमार जी ने लिखा है लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट माई नॉलेज, बिजनेस एंड नॉलेज। गजेंद्र जी लिख रहे हैं डिजिटल नॉलेज। संजीव गांधी लिख रहे हैं फाइनेंशियल डॉक्टर। ओके, बहुत अच्छा। वेरी नाइस। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों। वेलकम अगेन। डिजिटल यानी के इस वेबिनार में आपका स्वागत है। इस सेशन में हमारी कंपनी को हमने एक्सटेंड किया है कि जहां नॉलेज और एग्जीक्यूशन मीट करते हैं एक दूसरे को। आज से 4 साल पहले हमने यात्रा शुरू की। स्टार्टिंग बड़ी संघर्षपूर्ण रही। खुद को कन्विंस करना कि यार बीमा एजेंट से ऊपर उठना है, सिस्टम बनाना, बहुत सारी चीजें सीखना, यात्रा आसान नहीं। पर धीरे धीरे कारवां जुड़ता गया, और जहां चाह होती है वह राह होती है। तो चाहत इतनी स्ट्रांग थी कि राह अपने आप मिलती गई। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ओके।
हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि हम डिजिटल नॉलेज यूज करके आप जैसे और हम जैसे इंडिविजुअल को एम्पावर करना चाहते हैं कि आप ग्रो कर पाएं, अपनी इनकम को बढ़ा पाएं और अपनी जिंदगी में और इस दुनिया में अच्छे से कॉन्फिडेंटली लीडर बन पाए इस डिजिटल दुनिया में। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उसे प्रैक्टिकल लर्निंग, मेंटरशिप, टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी ड्रिवन एग्जीक्यूशन से करें। अब हम बनना क्या जा रहे हैं? हम बन रहे हैं इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम। ये हमारी चाह है, जिसमें सेल्फ रिलायंट, जो खुद पे डिपेंडेंट डिजिटल लीडर बने। तो ये जो यात्रा है दोस्तों, इसमें खुद से बहुत सारी लड़ाई है। टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, ऑटोमेशन, खुद से बहुत सारी लड़ाई है। अग्री करते हैं आप? खुद से बहुत लड़ना है ना? खुद को बार बार कन्विंस करना है, राइट? हम लोग क्या चेंजेस क्रिएट करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग ये चेंज क्रिएट करना चाहते हैं कि कंफ्यूजन से आप क्लैरिटी की तरफ जाएं, स्पष्टता की तरफ। टेक्नोलॉजी के डर से टेक्नोलॉजी के कॉन्फिडेंस की तरफ जाएं। बिना रिजल्ट की लर्निंग की बजाय रिजल्ट वाली लर्निंग सीखें। डिजिटल स्ट्रगल की जगह डिजिटल ग्रोथ करें। ये हमारा मेन पर्पस है। और आज इस मिशन में, जिसका नाम है रियल फाइनेंशियल एडवाइजर, रियल फाइनेंशियल डॉक्टर एंड आस्क मी एनीथिंग, आपका स्वागत है। डिजिटल ज्ञानी का विजन है कि हम 10 करोड़ फैमिलीज को पॉजिटिवली इंपैक्ट करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग आपकी फैमिली को, अपने स्टूडेंट्स के थ्रू। ऑब्वियस सी बात है, जब आप दूसरे की फैमिली के लिए काम करेंगे तो आपकी फैमिली भी इंपैक्ट होगी पॉजिटिवली। मानते हैं आप इस बात को? यस, राइट, वेरी गुड। कमेंट करते रहिएगा, जस्ट लेट इट गो, दोनों तरीके से, है ना? आपकी तरफ से भी आता रहे, मेरी तरफ से भी आता रहे, ठीक है? ओके। हमने ये 4 सिस्टम लेवल बनाए दोस्तों। आप में से कुछ लोग सिल्वर में हैं, कुछ लोग गोल्ड में हैं, कुछ लोग डायमंड में मूव कर गए हैं जो ट्रांसफॉर्मेटिव है, कुछ लोग डायमंड एलीट में चले गए हैं जहां पे परफॉर्मेंस को हम पीक पे ले जाएंगे। एंड अभी मैं आपको बताने आया हूं कि एक रियल फाइनेंशियल एडवाइजर क्या होता है। पर आज मैं आपको यहां पर ले जाने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछने का मौका देता हूं। आर यू रेडी टू आस्क मी क्वेश्चंस एंड देन आई कैन गिव यू आंसर्स, और फिर हम आगे चलेंगे। तो आपके क्वेश्चन कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव। आपके क्वेश्चन होने चाहिए स्पेसिफिक, कि हाँ ये है। वेग क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। वेग क्वेश्चन है, सर मेरा तो कुछ नहीं हुआ, वो वेग है, उसमें मैं कुछ आंसर नहीं दे सकता, राइट? स्पेसिफिक क्वेश्चन, पॉजिटिव क्वेश्चन। अगर आप इसके लिए रेडी है तो लिखिए IMR। मैं आपको मौका दूंगा, उसके बाद हम क्लास में चलेंगे और एंड में भी कुछ क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? वेरी गुड। आर यू रेडी? फैंटास्टिक। तो आपको क्या करना है? आपको अपना हाथ खड़ा करना है, मैं अनम्यूट का मौका दूंगा और आप अपना प्रश्न मुझसे पूछेंगे। मैं आपको मैक्सिमम 5-7 सेकंड दूंगा अनम्यूट करने के लिए। अगर नहीं कर पाए तो हम दूसरों पे मूव कर जाएंगे, चलेगा? ओके, फैंटास्टिक। चलिए, एक क्वेश्चन को रिपीट मत कीजिएगा, कोशिश ये कीजिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज रमाकांत कनौजिया। रमाकांत जी बताइए, कौन है आप, कहां से हैं, क्या क्वेश्चन? सर नमस्कार, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। जी, हेलो। बताइए। सर मैं गुजरात से हूँ और हम्म। LIC में काम करता हूँ सर। और इलेक्ट्रिशियन में मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ सर। पार्ट टाइम काम करते हैं, तो ओके। जी सर, मैं पिछले महीने आपका मतलब ये ज्वाइन किया आपका डिजिटल ज्ञान। तो पार्ट टाइम के लिए भी कुछ ऐसा कुछ बताइए ताकि मेरा दोनों काम चलता रहे। कुछ ऐसा बताते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा क्या हाँ सर। होता है जिससे काम चलता है? सर ऐसा मतलब टाइम में थोड़ा इश्यू है। अभी तो पार्ट टाइम में है तो ऐसा कुछ करें ताकि ये अपना काम छोड़कर फिर टोटली ऐसी पर ही आ जाए। देखिए, काम छोड़कर टोटली इस पे मत जाइएगा जब तक आप कोई इनकम सस्टेन नहीं कर सकते। और किसी भी काम में समय दिए बगैर तो आप एक्सेल नहीं कर सकते। एक डॉक्टर बोले मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है पर मेरे पास क्लिनिक जाने का टाइम नहीं है,
तो क्या वो अच्छा जी डॉक्टर सर। बनेगा? नहीं सर, मेरे को नहीं लगता। तो पहले आप ये डिसाइड कीजिए ये बिजनेस आपके लिए है भी या नहीं। हो सकता है कुछ और काम कर सकते हो आप। सर और क्या काम कर सकते हैं? यही बिजनेस मतलब क्यों करना है आपको? ये बिजनेस में लोगों को ऐसा देखो, प्रॉपर्टी डीलर का काम कर सकते हो। प्रॉपर्टी एक साल में एक दो भी आपने बेच दी तो मोटा कमीशन आता है 1-2% में भी। जी सर। यही काम क्यों करना है? सर ये लोगों के थोड़ा जो हमारे जान पहचान के हैं तो उनके हेल्प भी हो जाती है और लोगों की सेवा भी हो जाती है। सर, तो पहले तो आप अपने समय को निकालिए ना, क्योंकि मैं आपको ऑटोमेशन दे सकता हूं, उसके लिए आप पैसा खर्च देंगे, मैं ये मानता हूं, चलो ठीक है। पर आपको समय तो फिर भी निकालना होगा ना, लोगों से बात करने का, लोगों से मिलने का, उनको जानने का, है ना? हाँ हाँ सर। तो समय के लिए तो मैं आपको कुछ रिप्लेस नहीं कर सकता। आप ये कर सकते हैं, दो काम लिख सकते हैं, ऑटोमेशन कीजिए और एक व्यक्ति टीम रख लीजिए। वहां से थोड़ा आपका समय हो सकता है, ठीक है? ठीक। ओके। लेट्स गो टू खगेश पटेल। यस खगेश जी, बोलिए। खगेश पटेल, यस। हेलो। जी बोलिए। सर वो जो से फेसबुक में ऐड डालते हैं तो लीड को कैसे पहचाने सर? क्या कह रहे हैं? लीड को कैसे पहचाने बोल रहा हूँ, फेसबुक में ऐड डालते हैं तो लीड लीड आता है को क्या उसमें। करते हैं, लीड को? कैसे पहचाने बोल रहा हूँ, इस तरह के कैसे आएगा लीड? मैं समझ नहीं पा रहा, लीड को कैसे पहचाने, मतलब इसका मतलब क्या होता हाँ है? हाँ, और यहाँ सर कैसे पहचाने लीड को? लीड को कहाँ देखें, कहाँ डाउनलोड हाँ हाँ, करें, क्या बोल पूछना चाह रहे हैं आप? कैसे पहचाने बोल रहा हूँ, जैसे मैं ऐड डाला हूँ तो किस तरह का आएगा ऐड, मतलब लीड बोल रहा हूँ। ओके। आपने ऐड डाल दिया है अपना? हाँ हाँ, डालिए सर। ठीक है, तो आपके पास देखिए, एक हमारी डिजिटल ज्ञानी एकेडमी ऐप आप खोलते हैं। हाँ सर। अच्छा, तो इसके अंदर एक कोर्स है, सब लोग देख लीजिए, आप सबके काम आ जाएगा। इसके अंदर एक कोर्स है सर, पोस्ट लीड स्टेप। अगर आप इसमें सर्च करेंगे पोस्ट लीड स्टेप, ये कोर्स अवेलेबल है। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि लीड को कैसे मैसेज भेजना है, कैसे डाउनलोड करना है, और कोई भी लीड हो, सिर्फ फेसबुक की नहीं, किसी और लीड को भी कैसे मैसेज भेजते हैं, किसी कस्टमर को कैसे डाउनलोड करते हैं, फेसबुक लीड है तो व्हाट्सएप कम्युनिटी कैसे बनाते हैं, ये सब यहाँ दिया हुआ है। हम्म। इसको आप देखिए, ठीक है? नहीं सर, मतलब पहचाने कैसे अगर दूसरे लीड दिया है तो बोल रहा हूँ। मतलब मैं समझा नहीं, लीड आ गई आपके पास, डाउनलोड कर लिया, आप पहचानने में मतलब क्या, फिल्टर कर रहे हो आप? हाँ हाँ, मतलब पहचाने के लिए सर, कैसे पहचानेंगे जो लीड भेजे है दूसरे तो? वो तो आप बातचीत करके फिल्टर करेंगे ना, तो उसके बाद ही पता अच्छा। चलेगा आपको कि ये लीड प्रॉपर है या नहीं है। हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ। हाँ, तो वो पोस्ट अच्छा लीड स्टेप देखिए आप, इसमें है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ठीक। ओके। ये संध्या देवी जी, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर हमें ये पूछना था कि जैसे लीड के लिए सर मतलब हमें अपना खुद का ऐड डाल के वहां से लीड मिलेगी या फिर मतलब आपकी तरफ से लीड दिए जाएंगे? मेरी तरफ से कोई लीड नहीं है मैम। मेरे पास अगर लीड की फैक्ट्री होती तो मुझे आपकी जरूरत ही नहीं है। मैं तो खुद फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, मैं खुद बिजनेस करता हूँ। मुझे आपको कोई लीड देने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मेरे पास। लीड तो आपको स्वयं ही जनरेट करना है, और ये बहुत बड़ा काम है आपके बिजनेस का। आपको अच्छे से सीखना चाहिए इसको। ठीक है सर। ओके। यस, मनोज कुमार मौर्य जी, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं पार्ट टाइम करता हूँ सर अपना, और बैंक का लोन रिकवरी एजेंट हूँ सर। जी। बैंक में लोन रिकवरी भी करते करते सर वहीं से कस्टमर को सर वहीं जनरेट करते हैं अपना, सब बातचीत करते हैं उन्हीं से। हम्म। वहीं से सर हो जाता है काम थोड़ा बहुत। अब थोड़ा सीख जी। रहे हैं, नया नया सीख रहे हैं सर, फेसबुक ऐड डालना, व्हाट्सएप पे ऐड हम्म। करना। हाँ हम्म। सर, डायमंड भी लिया सर अभी, उसमें कुछ हम्म। फीस बाकी है, इसकी वजह से शायद नहीं ज्वाइन कर पाया हूँ। प्रश्न क्या है सर, प्रश्न बताइए। प्रश्न सर मेरा फेसबुक पे सर वही ऐड डाल रहे हैं सर, उसमें सेटअप नहीं कर पा रहा हूँ सर मैं।
देखिए मनोज जी, फेसबुक सिर्फ एक मेथड है, ऐसे 5 6 10 और मेथड है लीड जनरेशन के लिए। जी जी अगर सर। आप लोगों से मिल ही रहे हैं, पर अगर जी आप सर। डिफॉल्टर से मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो इंश्योरेंस के लिए सही कैंडिडेट है। नहीं, डिफॉल्टर से नहीं मिल रहा हूँ सर, और भी जो है नए नए कस्टमर से भी, जैसे हाँ बैंक में लोन लोन नए करा रहे हैं, हाँ और हाँ सब हो रहा है, हाँ। उनसे उनसे बात करता हूँ अभी। उसका फायदा मिले सर, एक लीड अभी एक क्लोज किए। और एक्चुअली बैंक में इंडिया फर्स्ट वाले करते हैं, तो उनको कन्विंस करके मैं देखिए अपने मनोज में। जी, मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूं, आप जी सर। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा उसको। जी सर। थोड़ा सा मुश्किल होगा आप सबके जी लिए, पर आपके बहाने मैं जरा सबको समझाने की कोशिश करता हूं। हमें जी सर। लीड को क्लोज नहीं करना है, हमें एक फैमिली को जानना है। वो कोई जी कष्ट सर। से मर कस्टमर नहीं है, वो एक फैमिली जी है, जी सर। उसके एक गोल जी है। सर। जी तो मनोज जी के, धन्यवाद मनोज जी। मनोज जी के थ्रू से दोस्तों मैं आप सबको ये सिखाने की कोशिश करता हूं कि हमारा ये जो लीड वीड का कहानी है, हम क्यों फेल हो जाते हैं इसमें। हम लोग बहुत ही पुअर हैं अपनी लीड को लीड समझने में। और ये बात आप मान लीजिए, जिस दिन मान लेंगे आसान हो जाएगा आप सबके लिए। और अगर आप रेडी हैं तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि क्या करना है। आर यू रेडी? ओपन माइंडेड है आप? आर यू एन ओपन माइंडेड पर्सन और क्लोज माइंडेड पर्सन? यू आर एन ओपन माइंडेड पर्सन, आई नो। यस, थैंक यू। देखिए दोस्तों, लीड सबको चाहिए, हमें भी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि आप लीड को सोच रहे हैं कि लीड आते ही क्लोज हो जाएगा, आते ही क्लोज नहीं होगा भाई साहब। ये ऐसा क्या आप हम कोई ऐसा क्या जादू की पुड़िया दे रहे हैं कि अब इमीडिएटली वो चेक लेके बैठा होगा। लीड क्लोजिंग कर ले जाने के लिए, या किसी भी कस्टमर को, चाहे फेसबुक हो या गूगल हो, पहले तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि फेसबुक ही एक तरीका है, और बहुत से तरीके हैं। रेफरेंस लेना एक तरीका है, टेलीकॉलिंग एक तरीका है, गूगल एक तरीका है, वीडियो एक तरीका है, व्हाट्सएप एक तरीका है। लीड जब आती है प्रभु जी, तो ये देखिए, जैसे मेरी लीड आई है, आपके सामने दिख रहा है लीड। ये लीड आई है। कैन यू सी? ईमेल पे मेरी लीड आ रही है, दिख रहा है आपको? मोबाइल पे? यस, नो, मे बी यू सी दैट? यस, ठीक है। ये मैंने पैसा लगाया है, और ये लीड मेरे को आ रहा है। ठीक है, जिनको दिख रहा है थम्स अप। यस, फैंटास्टिक। नाउ जिनको ये भी नहीं दिख रहा, भाई क्या कर रहे हो आप? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू नाउ? अब आपको क्या होता है, सबसे पहले हम इस लीड को अपनी कम्युनिटी में मिलाते हैं। हमने व्हाट्सएप पे ऑटोमेशन लगाया हुआ है, और ये हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं, जहां हम इनको नर्चर करना शुरू करते हैं। आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो प्रोडक्ट लेने में व्यक्ति सालों लगा देता है, सालों तक वो इसको फॉलो करता है, तो इमीडिएटली थोड़ी होगा। ये देखिए, ये कम्युनिटी में लोगों को बुलाते हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं? इसमें से कई आप लोग भी होंगे। ऐसी कम्युनिटीज हमने बना रखी, उनको नर्चर करते हैं। जैसे यहाँ सिल्वर की है, ऐसे लीड्स की कम्युनिटी है। आज जैसे यहाँ पर ट्रेनिंग हुई है, तो यहाँ की कम्युनिटी नर्चर कर रहे हैं। ये एक तरीका है, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। पर लीड को क्लोज करने से पहले लीड आपको पसंद करे, उसकी कोई प्रॉब्लम हो जो आप सॉल्व कर सकते हैं। और जब आप ये बोलेंगे कि प्रोडक्ट मैं दे सकता हूं बीमा का, तो भाई बीमा तो भारत में हर नुक्कड़ पे बिकता है। हर नुक्कड़ पे बीमा बिकता है। वो एजेंट कुछ करे ना करे, पर वो बीमा जरूर करता है। सो पहले तो आप ये समझिए कि आप किस मर्ज की दवा दे रहे हो। क्या मर्ज है लोगों का जो आप सॉल्व कर सकते हो। और फिर लीड के बीच में क्लोजिंग का स्टेप होता है। क्लोजिंग से बीच में बहुत सारे स्टेप। आप अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में ऐसे ही दे दोगे? आप अपनी बेटी, अगर आपकी बेटी होती, किसी का हाथ ऐसे ही दे दोगे? ये ले भाई, कुछ इन्वेस्टिगेशन करोगे, कुछ सोचोगे, समझोगे, मिलोगे, फ्यूचर देखोगे उस बच्चे के साथ में, अपनी बेटी का। ये दिमाग में डालो, कस्टमर भी वही है। वो पॉलिसी नहीं ले रहा है, वो अपने हार्ड एंड मनी को आपको दे रहा है। तो उसको ट्रस्ट चाहिए, आपकी खासियत चाहिए। पर आपको बीमा एजेंट से ऊपर उठने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मैं आपको बार बार जगा रहा हूं, सीखना शुरू करो। आज मैं बताऊंगा कैसे बन सकते हैं, राइट?
So lead to closing, there are steps. Please follow those steps and then you will have better closing. Okay. चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है जो रह गया है? एनीबडी एल्स? संजय अग्रवाल, यस संजय जी बोलिए। संजय अग्रवाल जी बोलिए। हाँ सर, जी सर बोलिए। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है। एक्चुअली मैंने एड तो दिया और लीड भी मुझे बहुत सी आई। जी दोनों कन्यादान का भी लीड आई और मैं एजेंट लीडर भी हूँ और उस पर्पस में भी लीड आई। लगभग 100 लीड से ज्यादा आई दोनों में। जी 3-4 एड दिया, लेकिन सबसे 1-to-1 बात किया, जी। लेकिन एक भी लीड जो है क्लोज नहीं। तो यही तो अभी बताया साहब, लीड से हम्म बात करने में क्लोजिंग नहीं होता है। हम्म लोग, आपको लगता है फेसबुक पे बीमा लेने के लिए घूम रहे हैं? नहीं नहीं, जैसे कि लीडर के तौर पर भी मैंने जो हाँ। एजेंसी के लिए उसको बोला और हम्म। सारे चीज बताओ, मैं सब चीज ही करता हूँ, कोई नहीं एक चीज बताना है सर, नहीं बताना है। हाँ आप जब लीडर के लिए रिक्रूटमेंट करने जा रहे हो तो बताना थोड़ी है, आपको पूछना है। हाँ हाँ नहीं, मुझे बताइए, मुझे रिक्रूट करेंगे, क्या पूछते हैं बताइए। क्या है आपका भाषण? मैं मान लो आपकी लीड हूं, बताइए, हम्म। मुझे रिक्रूट कीजिए। मैं फिनेंशियल एडवाइजर के तौर पे आपको रिक्रूट करना चाहता हूँ। आप फाइनेंशियल सर्विस नहीं में मुझे काम नहीं करना। बनना जी, मुझे कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं बनना, बहुत धक्के लगते हैं जी, कस्टमर लेते हुए हैं नहीं, बहुत धक्के लगते हैं, मुझे नहीं बनना जी। तो फिनेंशियल में अगर काम करना चाहते हैं तो फिर आगे बात नहीं, करें। हम तो ऐसे ही पोस्टर देखे थे, हमने सोचा कुछ जॉब वॉब होगा, इसलिए हमने वो वहां पर अपना नंबर दे दिया। जॉब वॉब है तो बताइए। हाँ, तो जॉब है तो जॉब के संबंध में आप जॉब भी काम कर सकते हैं, लेकिन फिनेंशियल मार्केट में ही काम करना है। आप मान लीजिए वो सैलरी काम काम कोई भी वो कर लेंगे, सैलरी कितना देंगे ये बताइए। सैलरी आप कितना लेना चाहते हैं, किस टाइप का है, वो तो आप नहीं ऐसा ये थोड़ी जो होता है, सैलरी कितना लेना चाहते हैं हम तो कितना ही बोलेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, तो आपके जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा इस हिसाब से सैलरी होगी ना। आप संजय पहले जी बहुत कमजोर है आपकी पिच सर, बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर पिच है सर आपकी। अगर मैं आपको रिक्रूट करूंगा या आप मेरे जैसे को तो अगर भूल जाइए रिक्रूट कर पाएंगे, पर आप इसको हम्म थोड़ा सा नमक के साथ लीजिएगा आज, मेरी बात हम्म समझिए। जब हम किसी को रिक्रूट करने जा रहे हैं, हम आपको फाइनेंशियल एडवाइजर बना रहे हैं, मैं आपको अभी म्यूट कर रहा हूं, अच्छा किया आपने प्रश्न पूछा। दोष लीड का नहीं है। आप सोचिए, आप 100 आदमी से, हमने 30 से भी बात किया ढंग से, तो 30 का 30 आदमी हमको मना कर दिया, तो 30 आदमी में प्रॉब्लम है या हम में प्रॉब्लम? बोलिए। अगर आपने 100 लीड लिया, 30 से बात किया, 30 आदमी में प्रॉब्लम है या हम में प्रॉब्लम है? 30 आदमी गलत होगा या हम गलत है, हमारी पिच गलत है? यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए मैंने टूल बनाया। टूल तो आपने यूज भी नहीं किया होगा, संजय जी की बात नहीं है, ये सबकी कहानी है। लोगों को बस रिजल्ट चाहिए, मेहनत नहीं करना है। चलो, उम्मीद है करेंगे एक दिन। अकाउंटेबिलिटी से अपना स्पीच को ठीक किया, मैंने स्क्रिप्ट बनाया, देखिए। अगर आप रिक्रूट करने जाते हैं तो आपके पास 4 किस्म के 5 किस्म के लोग होते हैं: हाउसवाइफ, रिटायर्ड प्रोफेशनल, प्रोफेशनल। कई लोगों को तो यही नहीं पता होगा प्रोफेशनल और सैलरीड में फर्क क्या है, पर कोई बात नहीं, चलिए। सैलरीड एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, यही 5 तरह का लोग होता है। प्रोफेशनल है, सीए है, लॉयर है, डॉक्टर है। रिटायर्ड आप जानते हैं, रिटायर्ड। बिजनेसमैन आप समझते हैं, दुकानदार है, बिजनेसमैन है। सैलरीड आप समझते हैं, हाउसवाइफ आप समझते हैं। क्या यही 5 तरह के लोग होते हैं? यस और नो? टाइप करो भैया, यस और नो। मैं नहीं बढ़ने वाला आगे, तुम्हारे बस का टाइप करना नहीं। अरे टाइप कर रहा भाई साहब, ओ जग जाओ।
तो भाई साहब, जब आप किसी को रिक्रूट करने जा रहे हैं तो आपकी पिच ही इतनी पुअर है। ये संजय जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्लीज संजय जी आप बुरा मत मानिए, ये सबकी बात कर रहा हूं मैं, अपनी भी बात। आप अगर हाउसवाइफ को रिक्रूट करेंगे तो आपकी पिच में कुछ प्रश्न होने चाहिए। एक हाउसवाइफ ने अपना डेटा दिया है, तो पहले आप बात करेंगे, बोलेंगे अरे धन्यवाद विनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका नंबर हमें मिला, हमने ये वाला ऐड डाला था, ये बैनर देखिए हम आपको भेज रहे हैं, ये वीडियो भेज रहे हैं, ये वाला डाला था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में जानना चाहती हैं। हाँ जी, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में जानना चाहती हूँ। और आप हाउसवाइफ है क्या? मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ जी, मैं सही सही बोल रहे हो आप। ठीक है, ओके। मुझे पहले तो ये बहुत अच्छा लगा कि आप हाउसवाइफ होकर अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार के गाड़ी को चलाना चाहती है, इसलिए मैं आपकी तारीफ करता हूं। पहले तो रैपो बिल्ड कीजिए साहब, पहले तो कुछ अप्रिशिएट कीजिए साहब। आप सेल्स में हैं, ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं जो दुनिया में कोई पहली बार बेच रहा है। 85 लाख एजेंट हो गए साहब, 85 लाख एजेंट हो गए, 8-10 लाख एक्टिव हैं। रिक्रूट करके भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे अगर ढंग से बात नहीं करेंगे तो। यस, इसीलिए सीखना, सही स्क्रिप्ट करना जरूरी है। ऐसे ही नहीं कोई वेद पाठी ब्राह्मण बन जाता है ना, कई साल मंत्र पढ़ता है, तो उस पर काम कीजिए। अब हाउसवाइफ है तो क्वेश्चन, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं जिससे मैं आपको 10 प्रश्न में बता सकता हूं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकती हैं या नहीं? यस। पहला क्वेश्चन ये है, क्या आप अपने घर के बजट को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज कर पा रही हैं या दिक्कत होती है बजट को मैनेज करने में? हाँ जी, दिक्कत होती है, वेरी गुड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या आपके पास खुद का बचत अकाउंट है? खुद का आपके पास सेविंग अकाउंट है? खुद संभालती हैं आप कुछ पैसा? नहीं जी, मैं खुद कुछ नहीं संभालती, सब हस्बैंड और फैमिली पे। अच्छा जी। क्या आप अपने परिवार की मुख्य आय बंद हो जाए तो आर्थिक रूप से अपने आप को सेफ महसूस करती हैं? अगर आपकी भगवान ना करे परिवार की जो मुख्य अर्निंग है वो बंद हो जाए, 1 साल कोविड आ जाए, जॉब चली जाए, कुछ हो जाए, तो क्या आर्थिक रूप से आपकी फैमिली सेफ है? नहीं जी, बहुत टेंशन होगी, बहुत स्ट्रेस है। ये देखिए, 3 क्वेश्चन में ही आपका हो गया फिल्टर, ये 3 क्वेश्चन में ही फिल्टर हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कुछ समझ आया दोस्तों आपको? डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस, नो? यही इसी तरीके के मैं आपको टूल, स्क्रिप्ट वगैरह सिखाना चाहता हूं। सिल्वर में मेरी लिमिटेशन है, 2 ही प्रोग्राम मेरे पास अभी है, सिल्वर एंड डायमंड। अभी मैं सिल्वर में जो आपको बता रहा हूं, दैट्स इट। नाउ गो एंड यूज दिस टूल। जब आप मेरे साथ डायमंड में आएंगे, मैं आपको ये टूल कस्टमाइज करके दूंगा, जैसे संजय जी के पास अपना टूल है, अपनी प्रेजेंटेशन है। तो संजय जी बोल रहे सर, अब अबे आ गया साहब रिक्रूट करना, लीड डालना आ गया साहब, बात करना आ गया, रिक्रूट करना आ गया, बल्ले बल्ले हो गई, अब तो एक ही काम रह गया है। इनको एक्टिवेट कैसे करें सर? 2-3 पॉलिसी तो कर लेते हैं, ये पहला साल तो एमडीआरटी भी कर लेते हैं, ये दूसरा साल तो इनको कुछ नहीं मिलता है। 2025 पिछले 4 साल का भारत का सबसे कम एमडीआरटी हुआ है ना? क्यों? प्रोडक्टिविटी गिरा क्यों है? प्रोडक्टिविटी एजेंट की गलती नहीं मानूंगा मैं, मुझे लगता है ये सिस्टम का गलती है। राइट? करेक्ट? लेट्स टेक सम मोर क्वेश्चन। यस, मीना चंदवानी जी बोलिए। सर सर कम्युनिटी बनाना सीखना है और आप साथ में कौन से समुदाय से बिलोंग करती हैं मैम? अ, सिंधी हूँ मैं। पेन पेपर लीजिए। जी जी। सिंधी कम्युनिटी का कहीं पे मीटिंग होता है? यस। सिंधी कम्युनिटी में एक तरीके से रिचुअल होते हैं। यस। सिंधी कम्युनिटी के कुछ लोग ऑर्गेनाइजर होंगे, कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन होंगे। हाँ यस। वही कम्युनिटी है मैडम, बनाइए। अब आप सुनिए कौन कौन कम्युनिटी आप बना सकती हैं। मीना जी, अगर आप बुरा ना माने, फैमिली में कौन कौन है बताइए। बच्चे, हस्बैंड, वाइफ, वाइफ भी है आपकी? हम लोग।
मतलब मैं भाई हूँ, अच्छा हस्बैंड, हम लोग कहाँ जी। अच्छा अच्छा, मैं हम्म, इतना मॉडर्न तो नहीं हुए सिंधी अभी। ओके, आपके बच्चे किस एज के? सब वेल सेटल्ड हो गए। बहुत बढ़िया, जी, बहुत बढ़िया। तो सबकी देखिए, शादी हो गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए, 3 तरह का कम्युनिटी बनाइए, पेन पेपर पे लिखिए। जी नंबर 1, जी जी। ऐसे पेरेंट्स का कम्युनिटी बनाइए जिनको अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, यस। और उसका ओके। व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, फेसबुक पेज बनाइए, थोड़ा वीडियो वीडियो बनाइए उसके लिए, ऐसे हसीना बन के, अच्छे कपड़े पहन के, ब्राइट है। हम्म दूसरा बनाइए जिनको रिटायरमेंट के लिए कुछ करना है, ठीक है। हम्म और तीसरा बनाइए जिनको फाइनेंशियली फ्री होना है ना, यंग लोग, हम्म। ठीक है। और कम्युनिटी बनाने के लिए मैंने एक फेसबुक और व्हाट्सएप तो एक टूल है मैडम, है ना। इससे पहले भी अच्छा। कम्युनिटी चल रही है, सिंधी कम्युनिटी, मारवाड़ी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, और हमारी जी। खुद की जिस कम्युनिटी का मैं पार्ट हूं, सब चल रही है, करेक्ट। यस। तो वो कैसे चलती हैं, थोड़ा स्टडी कीजिए, और स्टडी करते ही आइडिया आ जाएंगे और काम बन जाएगा। मतलब टेक्निकल तरीके से जैसे मोबाइल पे या ऐसे वो बनाना सीखना है। उसके लिए आपको ब्रॉड ऑटोमेशन ब्रॉड। ऑटोमेशन करना होगा, मैनुअल काम ज्यादा नहीं कर पाएंगे। जी। और उसके लिए आपको थोड़ा अपने आप को, सिस्टम को अपग्रेड करना होगा। ये बिजनेस आप हॉबी की तरह कर रही हैं या सीरियस है? नहीं, सीरियसली सीरियसली करती हूँ ना सर। ऐसा कैसे माने हम, आप सीरियसली करती हैं? क्या आप अम्म, बताओ कुछ बातें। कुछ अपनी तरफ से तो मैं सीरियसली करती हूँ, पर सिस्टम सीख रही हूँ आपसे। कोई बात तो नहीं, कब से सिस्टम कर रही हैं आप? मेरी, मैं तो 2003 से हूँ इसमें। वेरी गुड। CAGR क्या होता है? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। वो तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, CI हो गया मैडम। IRR, XIRR में क्या डिफरेंस है? यार तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? मैडम, आप ऑलमोस्ट तब आई थी जब मैं आया था इस इंडस्ट्री में, 2003 में। यस। अभी का क्लाइंट जो है वो सचेत हो गया है। आप जानती हैं हम्म। कि म्यूचुअल फंड और SIP में क्या डिफरेंस है? यस। क्या डिफरेंस है बताओ। म्यूचुअल एसआईपी तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जो हर हाँ मंथ, है ना, हाँ और मार्केट बेस्ड है। म्यूचुअल हाँ। फंड वही है, म्यूचुअल फंड के अंतर्गत ही एसआईपी है ना सर। वेरी गुड। उसी में एक SWP होता है, वो क्या होता है? वो मंथली जो रिटर्न हम लेते हैं म्यूचुअल फंड से। वेरी गुड, फैंटास्टिक। कौन लोग उसमें पैसा लगाते हैं, SWP में? अ, जो बड़े इन्वेस्टर, बड़े हाँ, बड़े इन्वेस्टर। इन्वेस्टर, और जो रिस्क को मैनेज, करेक्ट, रिस्क वेरी एपिटाइट, रिस्क वेरी एपिटाइट गुड। वाले। अब पिछले 22 सालों में आप कौन कौन से प्रोडक्ट बेचती हैं? सर शुरू में तो मैं सिर्फ इंश्योरेंस में आई थी, एलआईसी। जी। धीरे धीरे फिर 8-10 सालों के बाद मैं हेल्थ इंश्योरेंस में, और जस्ट अभी 2-3 साल पहले मैं म्यूचुअल फंड एसआईपी एनजे एनजे उससे जुड़ी हुई हूँ, बहुत बढ़िया, एनजे बहुत। वेल्थ से। जी। देखो, आपकी डायरेक्शन तो ठीक है मैम। अब आपको थोड़ा सा हम्म, अपने बिजनेस में सीरियसली इन्वेस्टमेंट करनी होगी, है ना। जी। तो उसके बारे में आप सोचिएगा। कल मैं 10X का स्केल प्लान दूंगा, आज भी थोड़ा कवर करूंगा। और एक अच्छा। कोर्स है, पोस्ट लीड स्टेप, ये कोर्स हमारे ऐप पर है, वो जरूर आप करिएगा, ठीक है। अच्छा। थैंक यू मैम फॉर दिस क्वेश्चन। निकेश कुमार, प्लीज गो हेड। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते। सर मेरा नाम निकेश हुआ, और मैं फाइनेंशियल एडवाइजर का पोस्ट पे हूँ। बट सर अभी तक मेरा रिजल्ट जीरो है, क्योंकि मैं ढंग से नहीं काम कर पाता हूँ। और तो इसके ढंग से पीछे काम कर लो यार, इसमें क्या है? नहीं सर, वो थोड़ी परेशानी है, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम आपसे मेरी बात हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ आपसे परेशानी बात बताओ, करके। बताओ, बताओ। एक्चुअली रीजन सर एग्जैक्टली ये है मेरे साथ कि मैंने जब एक कम्युनिटी ज्वाइन की थी, जब हमारे अमित सर का ये मुजफ्फरपुर में वेबिनार हुआ था, तो उस वक्त मैंने ज्वाइन की थी। तो उस वक्त थोड़ी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन आज भी सही नहीं है। बट मैं भी इधर उधर करते रहता हूँ, तो बीच में मैंने कितने साल के आपके हो गए आप निकेश? सर वो मेरी साल हो गए, एक मिनट बता रहा हूँ मैं, 5 और ये मतलब आपकी 30 उम्र प्लस है क्या है सर। निकेश?
30+ सर, 30+। 30+ तो 38 भी होता है, 31, मतलब वही 32, हाँ 32 के मानिए ना। 32। और आपने +2 कब की होगी? +2 या ग्रेजुएशन कब की होगी? 12-13 साल ग्रेजुएशन हो गए सर, होंगे। ग्रेजुएशन फॉर 2014 में हुआ क्लियर मेरा। निकेश, कुछ तो गड़बड़ है जिंदगी में यार। गड़बड़ 11 सर साल क्या? में 11 साल में हम 5,000 की फीस या 50,000 की फीस या 1 लाख बिजनेस में इन्वेस्टमेंट को अगर ये बोल रहे हैं कि हमारा संघर्ष चल रहा है, तो दोस्त, ये इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग सीखने से पहले खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग सीखो दोस्त। बात दूसरों का सही है करने सर। से पहले खुद का सीखो, क्योंकि 11 साल हो गए आपको, आज तक आप ये नहीं सीख पाए कि मेरा मेरा घर कैसे चलना चाहिए। 5,000 की फीस या 6,000 की फीस या 8,000 की फीस ही दी होगी आपने, आप उसमें बोल रहे हैं कि मेरा कंडीशन ठीक नहीं था। यानी कि दोस्त, 11 साल का ये जो एक्सपीरियंस जिसके साथ भी आपने किया है, जिसको भी आपने गुरु माना है, त्याग दीजिए। नहीं आता उनको पैसे के बारे में सिखाना। फाइनेंशियल एडवाइजर तो बाद में बनोगे यार, पहले खुद की फाइनेंशियल कंडीशन देखो आप। दूसरों को क्या गाइड करोगे निकेश? बुरा मत मानिए, मैं नहीं बोलूंगा तो नहीं, कोई नहीं बोलेगा ये बात आपसे। नहीं, नहीं सर, आपकी बातें सही है, कोई उसमें गलत नहीं है। अगर आप 10,000 रुपया महीना भी अपने बिजनेस में लगाने से कतराते हैं और लाखों रुपए कमाने की उम्मीद रखते हैं, या दुनिया की जेब से लाखों रुपए निकलवाने की उम्मीद रखते हैं, तो दोस्त, सॉरी टू से निकेश, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। आप कोई और बिजनेस कीजिए माय फ्रेंड। मैं डिमोटिवेट नहीं, आपको सच्चाई बता रहा हूं। तो पहले डिसाइड कीजिए, आप अपने आप को सरेंडर करेंगे। एक अच्छा गुरु चुनिए, मुझे चुनिए, किसी को चुनिए, मुझे कोई कोई आपसे दिक्कत नहीं है, मेरे कोई पर्सनल रंजिश नहीं है। मैं तो आपका भला चाहता हूं, इसलिए ये बातें बोल रहा हूं। कोई नहीं बोलेगा आपसे ये बातें दोस्त। सर एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ, मैं फाइनली डिटरमाइन हूँ इस बिजनेस में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। और जिस दिन से मैंने वेबिनार देखा था, उस दिन से ही मैंने आपको गुरु मान लिया था अपना। इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है, बट मैं थोड़ा रास्ता भटका हूँ, मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। बट उस चीज़ को मैं अब झेलते हुए मुझसे बहुत दूर उसको दूर करना चाहता हूँ, और उससे भी मैं दूर होना चाहता हूँ, क्योंकि पुराने एज ए पुराने निकेश को मारने को तैयार हो? 100% श्योर सर। पुराना निकेश को मरना पड़ेगा, नया निकेश जन्म लेगा, तब आपके जो हालात। तो एक तो ये बोलना बंद कर दो मेरी फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रही है, नहीं, ये बोलो मैं फाइनेंशियल सीख रहा हूं और ग्रो कर रहा हूं। यस सर, मैं फाइनेंशियल सीख रहा हूँ और ग्रो कर रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बताओ परेशानी क्या है? परेशानी सर एग्जैक्टली ये है कि मैं आपके क्लास को रेगुलर नहीं कर पा रहा था, और मैं ज़्यादा फोकस कर रहा था मतलब मार्केट अरे में अपने दोस्तों। परेशानी बताओ ना, कर नहीं पा रहे वो तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? परेशानी बताओ दोस्त, परेशानी क्या परेशानी है? बस सबसे बड़ी चीज़ है फाइनेंशियल जो है ना, मतलब वीकनेस है, तो फाइनेंशियल उसको। वीकनेस इसलिए है निकेश, ये लिख लेना पेपर पे। आज जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी स्किल है, जो वैल्यू आप टेबल पे लाते हो, जो आपकी नॉलेज है, जो स्किल है, जो वैल्यू आप टेबल पे लाते हो सामने वाले के, और जो एक्शन आप लेते हो, उसके लायक आप कमा रहे हो। किसी का कोई दोष नहीं है, ना बीवी का, ना बच्चों का, ना माँ बाप का, ना मार्केट का, ना एजेंसी लीडर का, ना ब्रांच लीडर का। जो आज आपका नॉलेज है, जो आज आपका एटीट्यूड है, जो आज आपकी स्किल है, जो आज आप एक्शन ले रहे हो, किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकते हो, उतना इनकम आपकी जेब में आ रहा है। आप ये बढ़ा दो, नॉलेज बढ़ा दो, एटीट्यूड बढ़ा दो, स्किल बढ़ा दो, अपनी एक्शन बढ़ा दो, आपकी इनकम बढ़ जाएगी भाई। ये सर लाचार। अब मुझे वही करना है, मैं पीछे जो हो गया था वो नहीं, वो चीज़ें मैं सारी चीज़ों को भूल रहा हूँ। तो अब मैं राजीव, मैंने पूर्ण रूप आज से। एक टूल लॉन्च किया था, उस टूल में जाकर अपनी नॉलेज वगैरह चेक करो और उसको चैट जीपीटी पे बता लो, वो आपको एक्शन प्लान देगा चैट जीपीटी। आज मैंने एक ये टूल लॉन्च किया था। वो टूल आपने पता नहीं हमारे ग्रुप में देखा नहीं, पर आप 36,000 ग्रुप में हो गए, हमारे ग्रुप कहाँ देखोगे? कोई बात नहीं, मैं वो टूल आपको बताया था, वो टूल आप करिए। उस टूल पे देखिए, अपना नॉलेज देखिए, एटीट्यूड देखिए, स्किल देखिए, उसके बाद अपना प्लान बनाइए। क्योंकि दोस्त, आज जो आपके हालात हैं उसके हिसाब से तो बहुत बहुत पीछे रह जाओगे मेरे मित्र। जिंदगी में जुगाड़ ही ढूंढते रह जाओगे। ये एक टूल मैंने दिया था, है ना,
इस टूल को आपको क्लिक करके अपना डेटा डाल के बस कुछ 30 क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्त। इसको नोट कर लीजिए, बाद में कीजिएगा, अभी मत कीजिएगा। ecg.digitalgyani.org मैंने ग्रुप में भी भेजा है, ठीक है। ग्रुप में लिंक है ना सर इसका? हाँ हाँ, इसको करिएगा, इसके बाद प्लान बनाइएगा अपना, और मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी। अगर मैं इतना बोल सकता हूँ तो आपका साथ भी दे सकता हूँ, ठीक है। और थैंक यू सर। ओके, ऑलराइट दोस्तों, क्या आपको कुछ सीखने को मिल रहा है? अभी टूल पे क्लिक मत कीजिएगा प्लीज, ओके, डोंट डू दैट, लेटर ऑन लेट्स डू दैट। या आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हमारी इनकम इक्वल है जो नॉलेज, जो स्किल, जो एटीट्यूड और जो एक्शन हम लेते हैं। हम सोचते हैं हमारी इनकम रातों रात बढ़ जाए, हम लाखों रुपए लोगों की जेब से निकाल लें और खुद लाखों रुपए लगाने को रेडी नहीं, हजारों भी लगाने को रेडी नहीं है, तो कैसी बात होगी यार? फिर नहीं होगा। तो किस किस झूठ में जी रहे हैं? चलिए, आज मैं आपको कुछ सच से सामना कराता हूं। आज आप रेडी हैं? मेरी इच्छा है कि आप अच्छा पैसा कमाएं, और मैं जानता हूं इसको। किशन जी, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, डोंट वरी। मैं जानता हूं आपको कठिनाई होगी, इसलिए मैंने ये यात्रा को सरल बनाने की कोशिश की है। 1 करोड़ इनकम पॉसिबल है, पहले विश्वास करो। किसी को 3 साल लगेंगे, किसी को 2, किसी को 5। पॉसिबल है, जीरो से पॉसिबल है। एक तो लोग ना 100% सरेंडर नहीं करते, दूसरा प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। अगर पिज्जा बनाने के मैंने 5 स्टेप दिए हैं, आप पहला स्टेप करते हो और सीधा 5वां बीच के नहीं करोगे तो कैसे होगा? ये आदमी जो चढ़ रहा है, ये पहली सीढ़ी से 1 करोड़ की सीढ़ी पे कैसे जाएगा? ये किसने आपको ये अफीम खिलाई है कि पहली सीढ़ी से 1 करोड़ चल जाओगे? कौन है वो मोटिवेशनल स्पीकर? बिजनेस है स्टेप्स, कस्टमर आज अवेयर है, यस। तो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आर यू इंटरेस्टेड? शुड आई मूव फॉरवर्ड? यस। तो सक्सेस कहां से मिलेगी? एक रियल फाइनेंशियल एडवाइजर क्या होता है दोस्त? सक्सेस मिलेगी जब आप एक प्रोसेस सीखोगे, उसको रिपीट करोगे और डेली रिपीट करोगे, क्योंकि सफलता बोरिंग है। यस, मैं इस रास्ते पे आपको ले जाना चाहता हूं, भीड़ से अलग। भीड़ चल रही है, रिबेट दे रही है, प्रोडक्ट बेच रही है, ये प्रोडक्ट ले लो, गारंटेड रिटर्न प्लान ले लो, आजीवन गारंटी आएगी। मैं आपको सिस्टमेटिक ले जाने के चक्कर में हूं। क्या जरूरत है फाइनेंशियल डॉक्टर की? बिल्कुल जरूरत है। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी है, वो आप करोगे रिसर्च और आप लोगों को गाइड करोगे, यही बात का कमीशन और फीस आपको मिलती है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड है आज क्लाइंट के पास, यस, आपके पास भी। आपको अपना भी बिहेवियर मैनेज करना है, कस्टमर का भी। कस्टमर का आदत है जल्द वाली स्कीम में आना। आपने कभी सोचा है भारत में ही ये सहारा, सुरभि, पियरलेस, ये स्कैम क्यों होते हैं? भारत का ही मिडिल क्लास चाहता है मैं 100 रुपया दूं 1 करोड़ ले जाऊं। बाकियों को पता चल गया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल टेक इन द एंड माय फ्रेंड्स। नाउ आई विल टेक इन द एंड, आशीष पुरोहित आई विल टेक इट इन द एंड। यस, सो प्लीज अंडरस्टैंड, वी नीड ए प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर है, होलिस्टिकली एडवाइस देगा। क्योंकि इन्वेस्टर आलसी है, बिजी है और क्रेजी है, लेजी है, ब्रिजी है और क्रेजी है। आपको बनना है। यस, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी ह्यूज मार्केट है, जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। पर वही मार्केट है, उसी शहर में उसी तरह की कोड लेकर कुछ माला माल है और कुछ कंगाल है, कुछ माला माल है और कुछ कंगाल है। तो फर्क क्या है? फर्क है अगर आप अपने सिस्टम को बनाते हैं। आपको प्रोडक्ट की प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट तो 2-4 और कमी होगी लेकिन मिल जाएंगे। कंपटीशन की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जो आइडेंटिटी है ना और आपका जो प्रोसेस है काम करने का, वही ठीक नहीं है। कमाना करोड़ों है, प्रोसेस नहीं फॉलो करना है, ना इन्वेस्ट करना है खुद में। आप थोड़ा जगिए, पॉसिबल है। फाइनेंशियल डॉक्टर पे भीड़ लगेगी, भीड़ लग रही है। लाइफ इंश्योरेंस बीमा लेने पे कोई भीड़ नहीं है, सरेंडर की भीड़ लगी है। मेरे कई दोस्त ब्रांच मैनेजर हैं, बहुत स्ट्रगल में।
तो मुझे क्या क्या चाहिए, आई विल एक्सप्लेन इफ यू आर रेडी, पेन पेपर के साथ। आर यू रेडी? ठीक है, आज मैं क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूं एंड आई एम टेकिंग यू। फैंटास्टिक। नहीं विमल जी, डायमंड अभी क्लोज है, कल खुलेगा कुछ सीट्स, तो आप आ जाइएगा, इफ यू लाइक इट यू कैन ज्वाइन। तो हम 2026 में क्या क्या चाहिए? क्वालिटी लीड सिस्टम चाहिए। अगर प्रोडक्ट अच्छे हैं, लीड अच्छा नहीं है, तो काम नहीं बनेगा दोस्त। यस, हमारे का एक अच्छा, हमें आना चाहिए फाइनेंशियल डॉक्टर क्या है, उस तरह का ट्रस्ट होना चाहिए। लोगों की फाइनेंशियल कुंडली बनानी आनी चाहिए, मल्टीपल प्रोडक्ट फाइनेंशियल थाली आना चाहिए, सेल्स का हमारा प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, टीम मैनेजमेंट टीम रिक्रूटमेंट का सिस्टम होना चाहिए। और ये सिस्टम आज आप बनाना शुरू करिए, और एक टीचर हो जो आपको सारी सही डायरेक्शन में ले जाए, जिसको निस्वार्थ भाव से वो आपको ले जाए। दैट इज व्हाट यू नीड। टीचर की गोल शीट क्या है? देखो मेरी गोल शीट क्या है, समझिए। मेरी गोल शीट है कि आप अपने क्लाइंट को ऐसी सलाह दो कि वो बार बार आपको बुलाए। फिर सुनो क्या, मेरी गोल शीट है, आप अपने क्लाइंट को ऐसी सलाह दो वो बार बार आपको बुलाए। आप मुझे व्हाट्सएप भेजो कि सर क्लाइंट ने मुझे फीस दी है, ये मेरी गोल शीट है। मैं ये आपको बनाना चाहता हूं। अब दूसरे जिनके साथ आप टीचर मान रहे हो, उनकी गोल शीट क्या है? अपने टारगेट अचीव करना। थिंक अबाउट इट। डीप क्वेश्चन है, थिंक अबाउट इट। वो गलत नहीं है, वो भी अपने बच्चे पाल रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, आपको जुड़ा है, हमको जुड़ा है, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, 1 करोड़ इनकम पॉसिबल है नेक्स्ट 3 to 5 years में। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, समझिए। लोग क्यों नहीं कमा पा रहे? क्योंकि एक तो बड़ा सोच नहीं कर पा रहे, छोटी सोच। 2 पॉलिसी हो जाए जी, 3 पॉलिसी हो जाए जी, क्वेश्चन भी उस तरह के हैं। लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं है, शॉर्ट टर्म। वो प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म का बेचते हैं और खुद शॉर्ट टर्म में बेनिफिट चाहते हैं। देखा है आपने? पूरी इंडस्ट्री इस हिसाब से चल रही है। अगर कमीशन ये कर दिया जाए कि 10वें साल में जाकर आपको 30% मिलेगा, पहले साल 2%, तो आधे लोग लुढ़क लेंगे। पर म्यूचुअल फंड इसी पे चल रहा है, पहले साल 1%, पर आप 10 साल बाद एयूएम में आपका बहुत बढ़िया होगा, राइट? इसीलिए वहां पर लॉन्ग टर्म अप्रोच है। हमें हैबिट हो गई है शॉर्टकट लेने की, ये हमारे माँ बाप ने स्टार्ट की थी हमको देने की। बिल्कुल गलत है शॉर्टकट, बिल्कुल गलत है। आज हमें रियलाइज हो रहा है, 32 के हो गए हम, 40 के हो गए, 45 के हो गए। प्रॉपर गाइडेंस और ग्रो है नहीं। आज इससे ये सीख लो, कल उससे वो सीख लो, फिर खिचड़ी हो जाएगी, खिचड़ी पका लो। नहीं, बिलीफ सिस्टम ही खराब है। सबका नहीं बॉस, मेरा भी खराब था। आई ऑल्सो हैड ए रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। आई यूज टू बिलीव कहीं जुगाड़ से कुछ इनकम हो जाए, इस दिन की, इस वीक की, इस महीने की। कहीं जुगाड़ से कोई 10 लाख की पॉलिसी मिल जाए, 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड मिल जाए, कोई क्लाइंट मिल जाए जो 50-60 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले ले। ये बिलीफ सिस्टम ही खराब था। ऐसे कैसे मिलेगा? बिना लगाए कैसे कोई बिजनेस है जो ग्रो कर सकता है? अगर ऐसा होता तो ये सारे बिजनेसेस जो पैसा लगा रहे हैं, ये सब भी इंश्योरेंस में ही घुस जाते ना यार। ये सब एजेंट ही बन जाते। अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये काय को इतना पैसा लगाते दूसरे बिजनेसेस में? अगर ऐसा ही होता है, ये बिना पैसा लगाए ये बिजनेस चलता है, सब लोग एजेंट ही बन जाते। ये बात लेट समझ आई यार, बहुत लेट समझ आई। पर अब मैं उम्मीद करता हूं अब नहीं छोड़ूंगा। 4 साल पहले ये बात समझ आई। पैसे एक टूल है और पैसा निकालने के लिए, ये बात लिख लो। पैसा एक टूल है और पैसा निकालने के लिए। पैसा एक टूल है और पैसा निकालने के लिए, राइट? गॉट इट? पैसा एक टूल है पैसा निकालने के लिए। दूसरा, हम लोग ना बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, स्वार्थी। मेरा बेटा, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी गाड़ी। और हम बिजनेस में हैं जहां पे हमें कस्टमर को लेकर स्वार्थी होना है। अब आप सोचिए, मैं स्वार्थी हूं आपकी सफलता दिलाने के लिए, इसलिए बार बार आपको बोलता रहूंगा अपग्रेड करो, अपग्रेड करो, अपग्रेड करो, अपग्रेड करो, क्योंकि ये मेरा स्वार्थ है। अपग्रेड करोगे, कमिटमेंट ज्यादा होगी, एक्शन ज्यादा लोगे, रिजल्ट ज्यादा आएंगे। ये मेरा स्वार्थ है। बिल्कुल सही लिखा नारायण जी आपने।
और दोस्तों अभी मैं इस बात को समझिए कि मनी की अंडरस्टैंडिंग हमारी गलत है, इसीलिए हम 11 साल, 20 साल, 25 साल करने के बावजूद आज तक फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाए। निकेश जी का क्वेश्चन निकेश जी का नहीं था, हम सबके लिए था। सो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर दूंगा कि एक रियल फाइनेंशियल डॉक्टर क्या होता है और उसको बनने के लिए क्या क्या चाहिए। आर यू रेडी? देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस। ठीक है, रेडी? 10 क्वेश्चन आपको मैं आंसर दे रहा हूं। फैंटेस्टिक। सो पहला क्वेश्चन ये है कि रियल फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे बने, रियल फाइनेंशियल डॉक्टर कैसे बने। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये कोई डिग्री नहीं है। सबसे पहले सोच बदल ली कि ठीक है मुझे एक फाइनेंशियल डॉक्टर बनना है, सिर्फ नाम नहीं लिखा, बनना है रियल में। तो प्रोडक्ट बाद में, डायग्नोसिस पहले, लोगों को, फैमिली को समझना पहले, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस बाद में। क्योंकि प्रोडक्ट बेचने वाला सोचता है कौन सी पॉलिसी बेचनी सही है, प्रोडक्ट बेचने वाला सोचता है कौन सी पॉलिसी सही है। पकड़ लिया ना? और फाइनेंशियल डॉक्टर सोचता है भाई इसकी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी कैसे सफल हो सकती है। इसका मतलब सिर्फ पॉलिसी नहीं, प्लानिंग करना, प्लानिंग बेचना है, एडवाइस को बेचना है, कमीशन नहीं, जिम्मेदारी लेनी है। आपने देखा होगा ब्रांचेस में लोग लड़ रहे होते हैं, मेरा कमीशन नहीं आया, मेरा वो कॉन्टेस्ट का पैसा नहीं आया, वो ये पैसा नहीं आया। बट पीपल डोंट फाइट कि मेरे कस्टमर को सही रिटर्न नहीं आया। थिंक अबाउट इट। ब्रांचेस में एजेंट्स की फोटो है, मैंने भी लगाई है, एजेंसी लीडर्स की फोटो है, पर सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कस्टमर है, उसकी फोटो नहीं है। मेरी ब्रांच के टॉप कस्टमर ये हैं। डर है कोई पकड़ लेगा। फाइनेंशियल एडवाइजर एक सोच है, पहले उस सोच को पकड़िए। ये एक रिलेशनशिप है लॉन्ग टर्म की। क्लियर हो गया ये? फिर क्या क्या सीखना है वो हो जाएगा। नंबर 2, कितना समय लगेगा फाइनेंशियल एडवाइजर, रियल वाला फाइनेंशियल डॉक्टर बनने में? सच बोल दूं आपको, जिंदगी भर का प्रोसेस है। एक डॉक्टर जिंदगी भर सीखता है, यस और नो। एक लॉयर जिंदगी भर सीखता है, यस और नो। एक सीए जिंदगी भर सीखता है, यस और नो। एक इंश्योरेंस एजेंट ही है जो 4 पॉलिसी सीखकर सोचता है कि वो फाइनेंशियल डॉक्टर बन गया है। गुस्सा नहीं कर रहा हूं, जगा रहा हूं। आप चाहो तो 30 दिन में सोच बदल सकती है, 60 से 90 दिन में काम बदल सकता है, और 6 से 12 महीने में पहचान और इनकम बदल सकती है। आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे जिसे 4 दवाइयां पता है बस? नहीं जाओगे ना? तो सोच लो। अब इसका फायदा क्या होगा मेरे लिए और मेरे एजेंसी लीडर के लिए? एजेंसी लीडर भी है यहां पर, वो भी सोच रहे होंगे यार इससे क्या फायदा है। तो भाई सुनिए, मेरे हिसाब से एडवाइजर की रिस्पेक्ट है मार्केट में, क्योंकि वो एडवाइस दे रहा है, प्रोडक्ट नहीं। क्लाइंट रिपीट होंगे आपके पास तो पर क्लाइंट सेल ज्यादा होगी, हजारों क्लाइंट की जरूरत नहीं है। कमीशन और फीस, एक दिन फीस भी लोगे, कुछ लोग ले रहे हैं, बहुत सारे लोग ले रहे हैं डायमंड। पॉलिसी एजेंट वाली इमेज खत्म हो जाएगी। बीमा एजेंट, पॉलिसी एजेंट कोई गाली नहीं है, पर ये ऑटोमेटिकली ऐसी इमेज बन गई। आप बैठाओगे अपनी फैमिली को बीमा एजेंट के साथ? अगर आपकी फैमिली के पास 5 लाख रुपए आ जाए, आप बीमा एजेंट को भेजोगे? चेंज करना है उसको। एजेंसी लीडर के लिए क्या फायदा है सुनिए। नंबर 1, एजेंट भागकर नहीं जाएंगे क्योंकि उनके पास तो बिजनेस आ रहा है। प्रोफेशनल टीम बन जाएगी आपकी, जैसे संजय जी कोशिश कर रहे हैं। केस साइज आपका बड़ा हो जाएगा, टिकट साइज बड़ा हो जाएगा, और बिजनेस स्टेबल हो जाएगा, स्केलेबल हो जाएगा भाई। एजेंसी लीडर के तो सारी उंगलियां घी में है अगर आप फाइनेंशियल डॉक्टर बनाने निकले तो। क्वेश्चन नंबर 4, अभी तक आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स यस। आर यू एबल टू कनेक्ट विद मी? देन आई विल गिव यू क्वेश्चन आंसर, नो प्रॉब्लम। या पेन पेपर लेके आए ना, नोट्स बना रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, सर मुझे तो सिर्फ पॉलिसी बेचना आता है। बहुत अच्छी बात है, बेचना तो आता है, गाड़ी चलानी आती है, आप ड्राइवर हो। अब बस जीपीएस लगाना है और ऑटोमेशन लगाना है, आपकी गाड़ी आपको बना देगी फरारी का ड्राइवर। कभी आपने सोचा है भारत की रोड पे एक ट्रक ड्राइवर कितनी कठिनाई से ड्राइव करता है? पुलिस पकड़ती है, गड्ढे होते हैं, ब्रेकर होते हैं, तूफान है, कच्ची रोड है, ट्रक ड्राइवर कितने घंटे गाड़ी चलाता है, क्या पैसा कमाता है? 25,000, 30,000, 60,000। पर आपको पता है अगर आप स्पोर्ट्स की गाड़ी चलाते हो फरारी, आपको चलाना साल में सिर्फ 4 बार है, इनकम पता है क्या है? आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में से हो। क्यों हो? तो वो भी ड्राइवर है, ये भी ड्राइवर ही है ना। फर्क है ट्रेनिंग का, फर्क है किस तरह वो डील कर रहा है, कौन सी गाड़ी चला रहा है। तो आपको पॉलिसी नहीं, सब कुछ बेचना है। नंबर 5, अगर मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंस नहीं आता ज्यादा तो क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। प्रोफेसर नहीं बनना है हमको, साइंटिस्ट नहीं बनना है पैसे के बारे में, इक्विटी मार्केट के बारे में, नो। हमें सही सवाल पूछना है, कैश फ्लो समझना है, गलत डिसीजन से क्लाइंट को बचाना है और उसको थोड़ा एजुकेट करना है सिंपल भाषा में, जो मैंने नाम दिया है फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप। लिख लो, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप, फाइनेंशियल कुंडली, ऐसी लैंग्वेज में। बस समझदार इंसान चाहिए, मुझे कैलकुलेटर नहीं चाहिए कि मुझे तो कैलकुलेशन आती है, नो। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें रिस्क क्या है? हाँ, रिस्क है भाई, सच सुनो। सबसे बड़ा रिस्क है 11 साल आपने वही काम किया, 20 साल आपने वही काम किया, इनकम खास हुई नहीं, पैसिव इनकम हुई नहीं, वही प्रेशर है, वही पिच है, और क्लाइंट के भी वही ऑब्जेक्शन है, पूछ के बताऊंगा रिबेट कितनी दे रहे हो, रिटर्न कम है, बाजू वाले से ले लेता हूं। सोच के देखिए, मैंने भी ऐसे ही जगह था किसी ऐसे सेशन में, आप भी जगी। हम मार्केट खराब है, मार्केट खराब नहीं है, हमारी स्ट्रक्चर खराब है। क्वेश्चन नंबर 7, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं, क्या आप भी चेंज पॉसिबल है? भाई साहब, एक्सपीरियंस आपका बोझ नहीं है, एक्सपीरियंस तो आपका फ्यूल है, ये तेल है आपका एक्सपीरियंस। प्रॉब्लम एक्सपीरियंस में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है एक एक्सपीरियंस को बार बार रिपीट करना। जो बंदा सीखने को रेडी है, मैं सिखाने को रेडी हूं। आप सीखने को रेडी हो तो लिखो IMR, आई एम रेडी, आई एम रेडी। मैंने भी सीखा है, सीख रहा हूं, जिंदगी भर सीखूंगा। ऑटोमेशन सीखूंगा, कम्युनिटी बनाना सीखूंगा, लीड लाना सीखूंगा, प्रेजेंटेशन सीखूंगा, CRM सीखूंगा और सिखाऊंगा। इफ यू आर रेडी देन इट इज पॉसिबल। तो मुझे रियल फाइनेंशियल डॉक्टर का मतलब क्या है भाई? शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म में आना है बस। एजेंसी लीडर का फायदा क्या है? बता दिया। एजेंट टिकते नहीं है, अच्छे एजेंट बनते नहीं है। हम ऐसे एजेंट लाते हैं जो हमसे नॉलेज में थोड़े से कम हो, बराबर के लोग आ जाते हैं तो हम बात कर नहीं पाते, लड़खड़ा जाते हैं। यहां पर आप टीचर नहीं, आप फैसिलिटेटर बन जाओगे, वो व्यक्ति आप अच्छे भी रिक्रूट कर पाओगे। अच्छी टीम बन गई तो आप शांति से रहोगे। घटिया टीम बनेगी तो रोज मोटिवेशन, फॉरवर्ड मैसेजेस, कॉल, घर भी जा रहे हो तो भी कुछ नहीं होगा। अभी एक आखिरी क्वेश्चन, सर मैंने ट्राई किया, मैं रियल फाइनेंशियल डॉक्टर बनने गया, फेल हो गया तो? हमारी मिडिल क्लास की टिपिकल थिंकिंग है ना, इसीलिए हम इक्विटी में पैसा नहीं लगाते, रिस्क नहीं लेते, मोटे मोटे लोन लेकर हम घर ले लेते हैं। मैंने भी लिया, पर मोटे मोटे लोन लेकर बिजनेस में पैसा नहीं लगाते जो हमें और कमाई दे सकता है। तो जवाब ये है दोस्त, क्या फेल होने का डर है? फेल होने का तो डर अभी भी है भाई, अभी भी कभी भी मौत हो सकती है, राइट? कोशिश करके फेल होना और कोशिश नहीं करना, दोनों चॉइस आपके पास है। कोशिश करके फेल होना और कोशिश ही नहीं करना। कोशिश ही नहीं करोगे, गारंटेड फेलियर है। कोशिश करोगे तो फेलियर भी है और सफलता भी है। रियल फाइनेंशियल डॉक्टर बनना एक कोर्स नहीं है, ये एक डिसीजन है।
और डिसीजन लेने के लिए डिग्री नहीं, हिम्मत चाहिए बॉस। मैंने देखा है करके, आप भी कर सकते हो। मैं कर रहा हूं, पीपल आर डूइंग इट, पीपल आर टेकिंग फीस, पीपल आर डूइंग लॉट ऑफ स्टफ। कल खोलूंगा कुछ सीट, आइए अगर आपको लगना है। आई विल ओपन सम सीट टू बिकम ए रियल फाइनेंशियल डॉक्टर, बिकॉज मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं दोस्त। जस्ट सी दिस स्लाइड। दो रास्ते हैं हमारे पास, एक जैसा चल रहा है वैसा चले, भीड़ के साथ चल लेते हैं, वैसे ही रिबेट स्ट्रगल फॉलो अप कर करके बाल ही उड़ गए मेरे, वही समय सेम बातें सेम स्क्रिप्ट। दूसरा रास्ता, नया मिशन, नई स्किल, नए क्लाइंट, नया तरीका, नए सिस्टम, नई संगति, लेस फॉलो अप, स्टेबल इनकम, 5,000 10,000 महीने के लिए सोचना ना पड़े, सिस्टम एंड अकाउंटेबिलिटी। और बिना पैसा डाले पैसा नहीं आएगा, ये बात अपने कान में डाल दीजिए। किसी ने बोला है कि हो जाएगा, नहीं होगा। दूसरी बात, एवरेज एडवाइजर प्रोडक्ट बेचता है और हम डायमंड कैटेगरी में फाइनेंशियल डॉक्टर अपनी एडवाइस बेचते हैं। दिस इज व्हाट इट इज माय फ्रेंड्स। नाउ आई वांट टू टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस and you can ask me questions. I will try to answer the questions. Yes, it's a journey. Let me hear this from one of the journey. Florin ma'am, are you here? I just thought to unmute you. I just saw you. Yes, sir. How are you? Good morning, sir. I'm fine, sir. कैसा चल रहा है आपका? चल रहा है सर, स्टार्ट किया है अभी। हम्म, लास्ट very महीने में जनवरी में 2 ट्रिप मैंगलोर हो गया, एक दिल्ली का ट्रिप हो गया, और good. बच्ची मेरी अभी छोटी वाली 12th में है, तो उसके साथ अभी पढ़ाई कर रही है सर। Oh, very good. मेरी वाली की भी 12th है. हाँ हाँ, टेंशन पेरेंट्स को ज्यादा होता है ना सर। Yes. बिजनेस कर रहे हो? 5-6 महीने में यस कुछ सर, कमाया? यस सर। आपसे जुड़ने के बाद मेरा एक्चुअली स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर में। उससे हम्म, पहले ट्रिप्स काफी हो गए थे। So it is nearly 3 lakhs rupees I earned after I very good. joined. Last All month the also I did a 3 lakhs rupees ka business as hybrid. Now I am following you. Commission is less, hmm, but never mind. Earlier I used to do only ULIPs, sir. When I was ICICI Prudential, I did hmm. only ULIPs. That's why I don't like traditional plans, though commission is more. Hmm. We can give good returns You are to. happy? I'm happy. I'm happy because see, I planned my retirement with ULIP plans. This is what Very I good. tell, and I'm a retirement specialist. I tell myself also retirement specialist. Excellent. I Mostly love provident. this. I love this when you are clear. I'm a retirement specialist. Yes, sir. Thank you so Because I much do for my own example, sir. very good. Thank you so much. All the best to you. Thank you, sir. Thank you so much. Okay. Any other question, my friends? ये यात्रा है कौशल वर्मा जी, वो यात्रा है। नीश पकड़ना है, ब्रांडिंग करना है। इट्स ए जर्नी, एंड ये जर्नी इतनी मुश्किल नहीं है। मैं आपको स्किल्स भी बता देता हूं थोड़ा बहुत, ये जर्नी में क्या क्या सीखेंगे। यू कैन नोट डाउन इट, यू कैन ऑल्सो टेक ए स्क्रीनशॉट। आपको कंटेंट मार्केटिंग सीखना है जिससे लीड आप जनरेट कर पाए। अच्छा, एक फैसिलिटेटर बनना है, क्वेश्चन आंसर बोलने वाला नहीं, पापा पापा पा नहीं। फाइनेंशियल प्लानिंग स्किल्स, एडवर्टाइजमेंट जिससे आप लीड लाएं, सिस्टम ऑटोमेशन कैसे है, कम्युनिटी कैसे बनेगा, प्रेजेंटेशन, सेलिंग स्किल, बेचना आना चाहिए, ट्राइब, कम्युनिटी बिल्डिंग, ब्रांड बिल्डिंग, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। 1 साल दे दो, गिव मी 1 year, 1 year in Diamond exclusively, and your life changes. That's it from my side. Yes. Okay. Yes. Any other question? आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं. I will try to answer your question. By the way, एक बात बताऊं, आपको मेरी टोन जैसी भी लगती हो, I love you and I respect you. That's why I'm pushing you. लास्ट आपको आपने पुश किसने किया होगा? आपके माँ बाप ने, आपके चाहने वालों ने ही आपको पुश किया होगा। यस और नो? इसलिए मैं पुश करता हूं दोस्त। दैट्स व्हाट इट इज।
ओके, ऑल द बेस्ट। यस महेंद्र सर बोलिए। गुड इवनिंग गुरु। जी सर, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया कर रहा था, आज फिर कई मैंने कहा चलो गुरु से बात कर लेता हूँ। आज रूबरू होने का अवसर मिला, थैंक यू सो मच। आज कहीं बाहर हैं आप? आपकी आवाज में थोड़ा सिग्नल कम लग रहा है। बट मैं ये सर सिग्नल कम है, थोड़ी देर में करते हैं, राइट? ओके, यस यस यस। यस किशोरी प्रसाद जी बोलिए। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए सर। सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि कुछ मेरे पास रेफरेंसेस आए हैं दूसरे व्यक्ति के थ्रू, जी और उस व्यक्ति से कभी मिले भी नहीं, नहीं मेरी बात हो पाई है। तो जी। मेरा ये पूछना आपसे है कि व्हाट्सएप में कुछ मैसेज वगैरह विदाउट टॉकिंग क्या हम भेज सकते हैं? हाँ, पहले आप अपना एक वीडियो भेजिए सर, जो मैंने मिशन 1 में सिखाया था कि मैं किशोरी प्रसाद एक फाइनेंशियल डॉक्टर हूं। अब आप बोलेंगे फाइनेंशियल डॉक्टर क्या होता है? फाइनेंशियल डॉक्टर वो होता है जो आपके पैसे को समझता है और आपके लिए एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बनाता है। तो मेरे को आपका रेफरेंस मिला था किसी सज्जन से, तो मैंने सोचा आपसे कांटेक्ट किया जाए। आई एम श्योर आपने बहुत सारा पैसे को लेके इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज की होंगी। मैंने 200 से ज्यादा लोगों के लिए सही फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बनाया है। अगर आप मेरे साथ जी। बैठेंगे तो आपके साथ भी बना ऐसा एक वीडियो बनाकर भेजिए। ओके, तो ये सर विदाउट बात किए हुए क्या ये मैसेज हम उनको भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू? बिल्कुल, पहले उनसे व्हाट्सएप पे लिखिए हाय, उनको बोलिए कि सर आपको एक वीडियो भेजना है, इज दैट ओके? आप भेजिए। ओके सर, ओके ठीक है, थैंक यू। ओके, देयर इज ए प्रोसेस टू इट। यस निकेश जी बोलिए। सर नमस्कार सर, फिर से सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरे पास भी क्लाइंट्स की कमी नहीं है, क्लाइंट्स हैं बट वो लीड में कन्वर्ट नहीं हो पाते। अब शायद मेरे अंदर जो कमी है मैं क्लाइंट उसको नहीं है, वो डेटा है। हाँ, डेटा ही सही समझिए। भारत में डेटा की कमी है क्या? भारत में दो ही चीज है, बेटे के नखड़े और डेटा के नखड़े। अच्छा, हाँ सही बात है। अब सर क्लाइंट को लीड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या प्रॉब्लम का सॉल्व करते हो किसी के लिए निकेश? अब सर जैसे होता क्या है कि वो एग्री होते होते बाद में बोलते हैं कि अभी नहीं, करता वो हूँ, मतलब अलग वो चीज है। नहीं नहीं, वो दूसरे पे चले गए। अब आप नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन को बदल दिया आपने। पहला आपने बोला कि मेरे पास डेटा है, मैं उनको क्लाइंट में कैसे लीड में कैसे कन्वर्ट करूं। अब आप बोल रहे हो जी मैं मिलता हूं फिर वो कन्वर्ट नहीं हो। दो अलग चीजें हैं, ये अलग स्टेजेस हैं दोनों। ठीक है, मैं जी काफी पुराना हूं भाई इस बिजनेस में, मुझे सेलिंग ही आता है और कुछ नहीं आता है। सो पहले आप पहले क्वेश्चन पे रहिए कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो लोगों के लिए। अगर आप सिर्फ बीमा दे सकते हो लोगों के लिए तो भाई आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे। सीखिए लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। अगर आपके बच्चे हैं, यस। बच्चों के नाम बताइए, एज बताइए। एक है अंकिता कुमारी, वो 4 साल, और दूसरी है अंशिका कुमारी, वो 2 साल। 2 साल। अंकिता कुमारी क्या बनना चाहेगी आपको पता है? वो तो मुझे नहीं पता, बट मैं अपनी प्रयास से जरूर कोशिश करूंगा कि हाँ उससे कुछ अच्छा वेरी दे पाऊँ। वेरी गुड। वो तो खैर देखिए, जब आपकी इनकम होगी तभी दे पाएंगे। अंडरस्टैंड कीजिए, मैं एज ए फाइनेंशियल प्लानर अंकिता और आपकी छोटी बिटिया दोनों के लिए फाइनेंशियल प्लान बाद में बनाऊंगा। पहले मैं उनकी फाइनेंशियल कुंडली बनाऊंगा। यस। मैं आपको बता सकता हूं कि उनको किस करियर में वो जा सकती हैं। एक टेस्ट है जो 5 साल की उम्र पे लिया जाता है। ठीक जी। है, और जब मैं ये बताऊंगा उनकी फाइनेंशियल कुंडली क्या है तो उसमें आपको 2000 लेट से 2035 में कितना पैसा जरूरत पड़ेगा या 2038 में, वो भी मैं आपको आज ही गाइड कर सकता हूं। और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो धीरे धीरे मैं आपको आगे गाइड कर दूंगा। ना मैंने पॉलिसी की बात की, ना म्यूचुअल फंड, ना किसी इंश्योरेंस की। जी। तो आप पहले इस लायक बनिए कि लोग आपके पास बैठें। और अगर आप सिर्फ बीमा बेचने को सोच रहे हैं, सोल्यूशन होगा होगा, पॉलिसी बिकेंगी, क्योंकि रैंडम लॉ होता है ना, 10 के पास जाएंगे तो एक आधा तो ले गई। जी। राइट, तो पहले थोड़ा सिस्टमेटिकली बनिए। अगर मेरे साथ आना है तो मैं तो भाई ऐसे सिखाता हूं, ऐसा बनाता हूं, तो आपका भला हो सकता है। दूसरी कंडीशन है, क्लाइंट सुन लेते हैं, लेते नहीं, क्योंकि भाई
आपको प्रॉब्लम निकालना नहीं आता, आपको बोलना आता है, इसलिए क्लाइंट आपसे नहीं लेते। जब क्लाइंट स्वयं बोलेगा कि हाँ मुझे चाहिए, तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, एक टिप देता हूं, सबको देता हूं, नोट कर लीजिए। जब आप क्लाइंट के पास जाएं ना, तो क्लाइंट को जाकर सबसे पहले, बताने से कुछ भी पहले, एक नोटपैड और पेन दे दीजिए। एक नोटपैड और जी पेन दे दीजिए और बोलिए, सर जो मैं आज बातें करूंगा ना, इसमें कई सारी ऐसी बातें होंगी जो आपके शायद पहली बार सुनी होंगी आपने, और आपके प्रश्न उठेंगे, तो आप यहां पर नोट कर लीजिएगा। मैं उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा आपको। जी अगर क्लाइंट लिखने लगेगा तो वो आपके बात को समझ रहा है। सेलिंग करना सीखिए दोस्त। अभी आप बहुत कच्चे हैं, आपको सीखना होगा निकेश, पर आप अच्छे इरादे वाले लग रहे हैं, कुछ कर पाएंगे जीवन में। ऑल द बेस्ट। यस, निरंजन जगत बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरे में तो डेटा की कमी नहीं है सर, लेकिन मैं जा जाऊँ मेरा झिझक ज़्यादा रहता है सर। झिझक कैसे निकाले सर? हाँ, उसी के नाम से तो पूछ रहा हूँ, पहली बार आपसे बात हो रहा है। क्या करते हैं आप? अभी तो सर प्राइवेट उसमें हूँ, सोसाइटी में सर। प्राइवेट क्या जी करते सर, हैं? धान खरीदी। अच्छा, जी सर, और पार्ट टाइम इंश्योरेंस में जुड़ा हूँ सर। क्यों जुड़े आप? क्या कारण है? सर उसमें कमी है ना सर, कुछ अलग फंड कमाऊँ करके। आप कमाई करने जुड़े? हाँ सर, कमाई प्लस लोगों में जागरूक। लोगों में जागरूकता के लिए आपकी जरूरत है। कंपनियों के पास इतना बजट है, ऐड डालेंगी, यूट्यूब पे वीडियो डालेंगी, सरकार से रेडियो पे मुनादी कराएंगी। आपको लगता है? लगता तो है सर, फिर भी मैं, मेरे और से तो, फिर भी। तो जागरूकता करिए जाकर, बस। उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो पॉलिसी बेचने का दिल में ख्याल हटा दीजिए, लोगों को जाकर समझाइए। इसीलिए मैंने कुछ टूल बनाए कि जाकर फाइनेंशियल कुंडली की बात करिए बच्चों के लिए। मत मत बोलिए पॉलिसी के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में मत बोलिए। जाकर बोलिए, भाई फाइनेंशियल कुंडली तेरे को दिखाने आया, वो एक नया टूल है, देखना चाहेगा? सामने वाला बोलेगा हाँ, आप भी देखना चाहोगे, राइट? हाँ यार, मैं भी देखना चाहता हूँ। जाकर जागरूक कीजिए, जागरूकता में ही हो जाएगा काम। जी सर। आपको स्विमिंग आती है? जी सर। स्विमिंग आपने यूट्यूब देख के सीखी या पानी में उतर के? पानी में उतर के सर, गांव में। तो बस उतर जाओ भाई, मैं भी गांव का आदमी हूँ, गांव का बच्चा ही ये कर सकता है। यस, जी गो सर। अहेड। फाइनेंशियल कुंडली कैसे होगी? जब आप अगले लेवल पे आएंगे तो हम फाइनेंशियल कुंडली आपको देंगे और सिखाएंगे। कल खुलेगा अगला लेवल, आ जाइएगा। हथियार सही चलाएंगे तभी तो आगे दुश्मन से जीत पाएंगे, दुश्मन नहीं मतलब, वरना कैसे जीतेंगे प्रभु जी। यस, नारायण चौधरी जी बोलिए साहब। हेलो बोलिए। सर, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, और मेरा यहाँ पर डिफेंस लेवल में मैं काम ज़्यादा करता हूँ, सिविल में जी थोड़ा कम करता हूँ। जी। तो डिफेंस लेवल में पहले तो अच्छा खासा बिक जाता था पॉलिसी, लेकिन अभी थोड़ा कम होने लगा, क्योंकि अभी क्यों क्यों ज़्यादातर कम हो गया? डिफेंस, ज़्यादातर पर्सन यही बोलता है कि एसआईपी करना है, एसआईपी करना है। हाँ, तो तो एसआईपी कर दो, अब क्या हो गया? क्योंकि एसआईपी में कोडिंग नहीं है, तो कोडिंग हो इसलिए। जाएगा। कोडिंग करने में राजे कितना टाइम लगता है नारायण जी? 2 दिन 3 दिन में कोडिंग हो जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, कस्टमर की अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ेगी, बीमा का काम करने का आपको प्रॉपर तरीका निकालना होगा। वो तरीका मैंने निकाला है, मैंने स्ट्रगल ये की है। मैं बीमा का ही नेशनल हेड था भाई, मेरी जाकर प्रोफाइल दी। अब आप बोल रहे हो मैं एसआईपी नहीं कर सकता, कल को कस्टमर बोलेगा मैं क्रिप्टो करेंसी में लगा रहा हूं भाई, परसों वो बोलेगा भैया मैं तो सोशल मीडिया के स्टॉक्स में लगा रहा हूँ, कोई नई नई चीजें आई हैं, फिर मैं पेंशन के लिए एनपीएस में लगा रहा हूं। तो आप कैसे करेंगे? आप तो हार जाएंगे। हाँ, ये तो बात तो इसके सही है। लिए आपका प्रश्न बहुत सही है, प्रश्न मैं समझ सकता हूं, आप मार्केट में हैं इसीलिए पूछ रहे हैं, यानी मेहनत कर रहे हैं। आपको एक प्रॉपर फाइनेंशियल थाली कैसे सजती है
चाहे वो डिफेंस का बंदा हो, चाहे वो योगेंद्र हो, सबके लिए वो जरूरी है। ठीक है, हाँ तो सर। आपको ना एक वीडियो मैं अभी आज यूट्यूब पे रात को लाइव करूंगा, आप वो वीडियो देखना। उसमें एक मैंने फाइनेंशियल पिरामिड और फाइनेंशियल थाली का थोड़ी सी चीजें बताई हैं, राइट। अगर आपको लगता है आपको उस डायरेक्शन में जाना है तो कल रात को 8 बजे आना, हम उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके सर। फ्यू मोर क्वेश्चन माय फ्रेंड। राजकुमार चौबे, यस। से बोल रहा हूँ सर। हेलो जी सर, बोलिए। सर, एक्चुअल में मैं एलआईसी का ही काम करता हूँ और हेल्थ इंश्योरेंस का काम करता हूँ। लेकिन फिलहाल जो हो रहा है सर, मेरे साथ में जो मेरा जो कस्टमर है सर, मेरा कस्टमर जो पुराना कस्टमर है, उन लोग को मैं प्रॉपर सर्विस दे रहा हूँ। लेकिन उन लोग अभी बोल रहे हैं जे इतना दिन हो गया, 5 साल 6 साल 10 साल हो गया, अभी मेरे को जो पैसा मैं वहां पर डिपॉजिट किया हूँ, आप मेरे को वो पैसा उठा दीजिए, क्योंकि मेरे को एलआईसी में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। इसीलिए मैं जो एसआईपी जो है म्यूचुअल फंड में मैं डालना चाहता हूँ। लेकिन म्यूचुअल फंड में आगे अभी अगर वो पैसा अगर हम उठाते हैं सर, तो उसमें तो 100% तो अभी पैसा मिलेगा नहीं। तब जब भी ऐसे बात बताते हैं तब बोलते हैं जे तब एलआईसी करके फायदा क्या है। ये प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है सर? आपको क्या लगता है ये इस प्रॉब्लम का कभी सॉल्यूशन होगा क्या? यही तो सर मेरे को नहीं मालूम हो रहा है सर। देखिए सर, पहले आप ये समझिए, आप एलआईसी बोलिए, टाटा बोलिए, कोटक बोलिए, ये जो पॉलिसीज हमने बेची है ये 4 से 6% का रिटर्न देती है, मोटी मोटी, कुछ भी घुमा राइट लीजिए। सर। ठीक है, राइट सर। अब अगर कस्टमर ने 1 लाख रुपया या 10,000 रुपया महीना ही लगाना है और वो 10,000 रुपया महीना हमने 100% इन पॉलिसीज में लगा दिया, तो पहली गलती तो हमने वहीं कर दी। राइट सर। दू, दूसरा, हमेशा मिडिल क्लास के कस्टमर को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है और उसको रिटर्न देखने होते हैं। ठीक है, ओके सर। तो अगर आप थोड़ा रिटर्न, लास्ट 2 इयर्स में आपने अपने कस्टमर्स को क्या रिटर्न दिए हैं, कुछ आइडिया है आपको? लास्ट 2 इयर्स में जो हमारे जो उतना सर उतना खास नहीं है, जो पॉलिसी में जो है, और लास्ट दो तीन नहीं, वो ईयर से वो लोग नहीं कुछ कर रहे हैं सर। नहीं, ऐसे नहीं होता है सर। देखिए, लास्ट 2 साल में मैंने अपने कस्टमर्स को रिटर्न दिया है 20% एवरेज। ओके अब सर। 20% एवरेज अगर मैंने रिटर्न दिया है दोस्त, तो आप सोचिए, अब उस कस्टमर को मैं जाऊंगा कि भाई तुम मेरे, मैं एक नया प्लान लाया हूं, जीवन उत्सव प्लस, उसके बारे में सुनो, तो सुन लेगा ना, क्योंकि मैंने उसको रिटर्न दिया है। ओके सर। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना होगा। यही बात मैं आपको समझा रहा हूं, और यही बात मैं डायमंड में देता हूं, प्रोडक्ट, सिस्टम, टूल्स, कैसे फाइनेंशियल प्लानर बने ताकि आपको कस्टमर सरेंडर ना बोले। और ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो सर, ऐसे बहुत सारे लाखों एजेंट फेस कर रहे हैं, आपने बड़ी सही बात बोली। ठीक है, इसका सोल्यूशन यही है, हम अपने आप को बीमा एजेंट की जगह फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह इस्टेब्लिश करें, अच्छे यंत्र तंत्र मंत्र से जाएं, तो बहुत बढ़िया काम हम कर सकते हैं। यही प्रयास आपको करना है। सीखने में आपको हो सकता है 5 महीने 6 महीने 1 साल लगे, पर 2027 में ये प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं होंगी, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर, थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। I am so excited. Yes, Ashish Purohit, you wanted to ask something. You can go ahead, my friend. नमस्कार गुरुजी। नमस्ते, कैसे हैं आप? सर बढ़िया एकदम। बताइए। सर एक्चुअली जो इंश्योरेंस का हेलो। बोलिए। हाँ, वो पॉलिसी रिव्यू का सर जो वीडियो था ना, वो वीडियो बनाया था मैंने, जी। जो मैंने थोड़ा सर्कुलेट किया था सर्कल पे, तो काफी अच्छी लीड तो आई मुझे। लोगों ने डॉक्यूमेंट्स भी भेजा उनका। वेरी गुड। तो कल एक्चुअली मेरा मीटिंग था जैसा, तो अभी कैसा मैं अभी जैसा काफी कम लोगों के अलग अलग इंश्योरेंस प्लान है, तो क्या करना नेक्स्ट अभी, थोड़ा सा उसके बेसिक फिर मेरा क्वेश्चन था जैसा,
तो उसको चैट जीपीटी पे डाल दो आशीष, वो बता देगा, कस्टमर का डिटेल और वो डाल दो, वो बता देगा क्या करना है। ओके, तो वहां पर ये सारे, जैसा कि इसका टर्म प्लान है कुछ, अगर उसके एलआईसी का पॉलिसी है, मैक्स के पॉलिसी है, एचडीएफसी का पॉलिसी है, तो वहां पर अगर मुझे उसको अगर कुछ सोल्यूशन अगर देना है, यानी भाई ये बंद नहीं, करना कोई है, देखो, कंटिन्यू करना है, लिमिटेड टर्म करना है। प्लान कभी किसी का हमें नहीं छुड़वाना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, इसको हमें टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। बराबर। हमें उन चीजों को टच करना चाहिए जो टचेबल हैं, जहां पर कस्टमर को लॉस हो रहा है, जहां पर कस्टमर की सही प्लानिंग हो सकती है। पर ये पूरा प्रोसेस है आशीष, ये टाइम लगेगा आपको सीखने में। मैं जो करता हूं वो पूरे प्रोसेस के साथ करता हूं, आप आगे आएंगे। बट आई राइट नाउ सोल्यूशन ये है कि आप एक कस्टमर का डिटेल लो, उसको सारी उसके डॉक्यूमेंट लो और उसके गोल्स के साथ उसको चैट जीपीटी में डालो, इट विल गिव यू आंसर। अभी फिलहाल के लिए वो करो आप, ठीक है। ओके ओके सर, यस। थैंक यू। ऑलराइट माय फ्रेंड, थैंक यू सो मच। टाइम इज ओवर, वी विल सी यू टुमारो एट 8 PM। आपके किसी के कुछ क्वेश्चन रह गए हो, डोंट माइंड दैट, वी विल सी इट टुमारो। थैंक यू सो मच, लव एंड रिस्पेक्ट टू यू। फाइनेंशियल डॉक्टर बनना है, 10x स्केल करना है, तो कल आइए। ओके, बाय बाय।